री थिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली री थिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। एक बड़ा फैसला ईसीपी की तरफ से जो जल्द आने वाला है, जल्द आ सकता है। ईसीपी के आज के ऐलान के मुताबिक मुमकिना तौर पर पॉसिबली ये फैसला कल आ सकता है। वो है मखसूस सीटों का, जो स्पेशल सीट्स हैं, सारी नज़रें लगी हुई हैं। क्या ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएंगी, जिसके अंदर, जिस पार्टी के अंदर, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जिसमें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की है, अपने आप को उस पार्टी के साथ जेल किया है, क्या उनको ये सीट्स मिल पाएंगी? क्योंकि अब वाज़ेह तौर पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इसमें 86 जो पीटीआई की हमायत से अरकान जीते थे वो शामिल हो चुके हैं, जबकि जो उमर अयूब खान है जो पीटीआई की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे कौमी असम्बली में, और बैरिस्टर गोहर, ये शौरी तौर पर इन्होंने शमूलियत नहीं हासिल की अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, क्योंकि 3 मार्च को पीटीआई का अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, तो इनकी तैयारियां उसके लिए हैं, गोहर खान की और उमर अयूब खान की। इसके बावजूद अगर हम बाय द बुक बात करें, यानी कानून के मुताबिक बात करें, या जो अब तक होता आया है उसके मुताबिक बात करें, तो इस हिसाब से पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, कोई अगर जो ये फार्मूला अप्लाई होता है स्पेशल सीट्स पर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, यानी 3.5 से लेकर 4.5 एमएनए हो, तो फिर वो पर सीट इस तरह मिलती है। इस एतबार से देखा जाए तो पीटीआई को कोई 25 से 27 सीटें कौमी असम्बली की स्पेशल मिल सकती हैं अगर ईसीपी कानून के मुताबिक चले, सही मैनों में फैसला करे। नून लीग को 20 के लगभग मिल सकती हैं, और फिर जारी बात है जिसकी तादाद जितनी ज़्यादा है उस हिसाब से उसको मिलेंगी। अब असल सवाल तो ये कि क्या ये सीट्स मिलेंगी, क्या पीटीआई को ये सीट्स दी जाएंगी? अगर हम अब तक की जो इतलात हैं, अब तक के जो जायजे हैं, अब तक का जो ईसीपी का कंडक्ट रहा है, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट रहा है, या इलेक्शन कमीशन से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का, या बाकी इदारों का जिस तरह कंडक्ट रहा है पीटीआई के हवाले से, तो हम देखकर कह सकते हैं कि ईसीपी शायद नॉकआउट कर दे पीटीआई को इन स्पेशल सीट्स पर, कई टेक्निकल वजूहात की बना पर। ये टेक्निकल वजूहात वैसी ही होंगी जिस तरह पीटीआई को से जब उसका जो इंतखाबी निशान बल्ला था, जब वो लिया गया था, पीटीआई को बल्ले से महरूम किया गया था, तो जो कई टेक्निकल वजूहात बताई गई थी कि जी नॉमिनेशन पेपर ऑफिस से मौजूद नहीं थे, किस किस ने नॉमिनेशन भरा था, ये सीक्रेट हुआ था, टाइम क्यों नहीं बताया गया, दिन क्यों नहीं बताया गया, इस तरह की जो टेक्निकल निटिग्रिटीज होंगी, अगर ईसीपी चाहेगा तो वो इन मखसूस सीटों पर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, यानी पीटीआई को महरूम रख सकता है। ईसीपी के पास इस हवाले से जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 104 है, अगर हम वो देखें तो ये कहा जा रहा है कई आईनी माहिरीन की जानिब से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं इनकी जानिब से, कि पीटीआई को इस जो आर्टिकल इलेक्शन एक्ट का दफ़ा 104 है, इसके तहत शायद पीटीआई को नॉकआउट कर दिया जाए। ये दफ़ा अब ये कहती है 104 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 की, कि कोई भी जो सियासी जमात है वो इलेक्शन से पहले फहरिस्त देगी, एक लिस्ट देगी कि उसकी ये लिस्ट है वुमेन कैन स्पेशल सीट्स की, मिनॉरिटी स्पेशल सीट्स की। ये लिस्ट में अगर तादाद कम है तो तादाद बढ़ाई जा सकती है, इलेक्शन के बाद इसको बढ़ाया जा सकता है इस तादाद को। आप अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, अगर ईसीपी ये कहे कि हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन से पहले कोई फहरिस्त ही नहीं आई, तो फिर इस बिना पर ईसीपी महरूम कर सकता है पीटीआई को स्पेशल सीट से, या स्पेशल सीट से इस बिना पर भी पीटीआई को महरूम किया जा सकता है कि जी ये टाइम गुजर गया, जो सीट्स का फहरिस्त देनी थी वो टाइम से आगे काम चला गया, बाउंड हो गया काम। जैसे 26 जनवरी डेट थी, तब तक फहरिस्त आ जानी चाहिए थी, 26 जनवरी तक नहीं आई, तो फिर ये सीट्स नहीं दी जाएंगी। ये असल में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर टेक्निकल कोई मामला ले आया जाएगा, जिस तरह इंतखाबी निशान बल्ले पर आया था, तो ये ऐन मुमकिन है कि ईसीपी महरूम रख दे इस सीट से पीटीआई को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। लेकिन अगर सियासी एतबार से बात की जाए, मॉरल हवाले से बात की जाए, तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। क्योंकि स्पेशल सीट्स जो पाकिस्तान में हैं वुमेन की,
ख़ास तौर पर मिनॉरिटीज़ की पहले भी होती थी, लेकिन जो वुमेन की सीट्स, स्पेशल सीट्स हैं, ये 2002 में इनका आगाज़ किया गया, शुरू किया गया। मुशर्रफ ने इनका आगाज़ किया था 2002 में असेंबलियों के अंदर वुमेन की खसूसी सीट्स का। हालांकि असल में अगर इस कंसेप्ट को देखा जाए, असल में इस कंसेप्ट को देखें तो ये एक बिल्कुल ही एलिटिस्ट कंसेप्ट है, यानी एक तरह का फ्रॉड है। अगर ये कहा जाता है कि वुमेन की स्पेशल सीट से वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ती है, ख्वातीन को हकूक मिलते हैं, तो बिल्कुल ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड बताने से पहले फ्रॉड क्यों है, आप मुझे कोई एक किसी बड़े जमहूरी मुल्क की, अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी पुरानी डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसको सिस्टम को दुनिया के कई मुल्कों में फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आप देख लें, इंडिया आप देख लें, इनमें से किसी मुल्क के अंदर भी वुमेन के लिए इस तरह की स्पेशल सीट्स अभी तक नहीं रखी गई। वादे वईद होंगे, पार्टी मैनिफेस्टो मंशूर होंगे, लेकिन अभी भी आइन में इस चीज़ को इंश्योर नहीं किया गया अभी, यानी किसी भी जगह इन मुल्कों में, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वुमेन की स्पेशल सीट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ आइन बनाने वाले जानते हैं कि अगर वुमेन की स्पेशल सीट्स कर दी गई तो इन स्पेशल सीट्स पर उन्हीं फैमिलीज के, यानी जो पहले से ही रिच फैमिलीज हैं, एलीट फैमिलीज हैं, जिनका पहले से सियासत में असर रसूख है, जो पहले से फ्यूडल है, एलीट है, कैपिटलिस्ट हैं, जिनके सियासत में भाई भी हैं, खामन भी हैं, वालिद भी सियासत में हैं, तो ऐसी ख्वातीन को ही ज़्यादा मौका मिलेगा। अब ये हम देख सकते हैं बिल्कुल, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो स्पेशल वुमेन सीट्स होती हैं, इन पर किस तरह की ख्वातीन को शामिल लाती हैं। ऐसी ख्वातीन जिनका ताल्लुक ही पॉलिटिकल फैमिलीज़ के साथ होता है। इक्का दुक्का की मिसालें होंगी ख्वातीन की इन जमातों में कि वो स्पेशल सीट्स पर MNA या MPA बन जाती हों, जिनका ताल्लुक खुद पॉलिटिकल फैमिली से नहीं होता। एक तो ये तस्वर ही गलत है, एक तरह का फ्रॉड है, एक तरह का एलिटिस्ट मॉडल है। ये असल में एलीट को मजीद नवाजने का एक तरीका है कि जो एलीट खातून एलीट इलेक्शन नहीं लड़ सकती, खानदान उसका सियासत में है, उसको स्पेशल सीट्स के जरिए ले आओ। तो पहले तो ये तस्वर ही गलत है। चले बहरहाल, गलत या सही, अब चूंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ये 2002 के बाद से, उसके बाद से अगर हम देखें 2002 इंक्लूडिंग 2002 के इलेक्शन, 2008 के, 2013 और 2018 के, इन इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी को हराना चाह रही होती है, जिन पार्टीज को शिकस्त दिलाना चाह रही होती है स्पेशल सीट से, उनको भी बाद में महरूम नहीं किया गया। जैसे आप 2002 की मिसाल लें, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट काफ लीग की सपोर्ट करी थी 2002 में, लेकिन जो वुमेन स्पेशल सीट्स थी और जो मिनॉरिटी की भी सीट्स थी, ये जितनी सीटें नून लीग जीत कर आई थी 15, या पीपल्स पार्टी जितनी सीटें जीत कर आई थी 70-75, उनके हिसाब से उनको वुमेन सीट्स और मिनॉरिटी सीट्स दे दी गई। इसी तरह 2018 का इलेक्शन था, जिस पर नून लीग को सबसे ज़्यादा रिजर्वेशंस थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये सही फेयर इलेक्शन नहीं है, उसके बावजूद नून लीग ने कौमी असम्बली के जो आम इंतखाबात थे कौमी असम्बली के, वहाँ 64 सीटें जीती, तो उसको उस हिसाब से फिर जो वुमेन सीट्स थी स्पेशल और मिनॉरिटी सीट्स वो दे दी गई थी। अब तक ऐसा हुआ नहीं, ऐसी नज़ीर नहीं। और अब भी जो गैर जानिबदार आइनी माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि PTI को, जिसका अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल एक तरह का पार्लिमानी नाम है, उसको भी इन मखसूस सीटों से किसी ऐसे टेक्निकल ग्राउंड की बुनियाद पर महरूम ना किया जाए जो टेक्निकल ग्राउंड बाकी सियासी जमातों पर अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये था खसूसी नशस्तों के हवाले से किया जाने वाला वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।